हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जिंदगी एक सफ़र है, इसमें हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं जब तक कुछ हमें धोखा देते हैं, लेकिन धोखे से बचना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही असली जीत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सतर्क रहकर धोखे से सीख कर और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह संपूर्ण क्रमांक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रमांक होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी कहते हैं, धोखा देने वाले लोग हमारी कमजोरी को पहचानते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी कुछ आदतों और व्यवहार पर ध्यान दें तो हम समय रहते सतर्क हो सकते हैं। जैसे झूठे वादे करना, बार बार अपने शब्दों को बदलना, दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर उठाना। यह सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें एक बड़े धोखे को प्राप्त करने से बचा सकते हैं। यह संकेत हमें समय रहते आगाह करते हैं। महाराज जी कहते हैं, सतर्कता की शक्ति आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है, लेकिन सतर्क व्यक्ति ही है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। आइए जानते हैं धोखा जीवन का कैसे एक भाग बन गया है, इसे कैसे स्वीकार करें और कैसे अपने नुकसान होने से बचें। महाराज जी कहते हैं, हमारे जीवन में धोखा एक सामान्य घटना हो सकती है। इसे एक सबक के रूप में लेना ही हार के रूप में। जब हम धोखे को एक सीखने का अवसर मानते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। महाराज जी कहते हैं, धोखा हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि हमें सिखाता है कि हम किस पर विश्वास करें और कैसे अपनी सुरक्षा करें। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। देखिए, आप आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है यदि थोड़ा स्वयं पर ध्यान देना प्रारंभ करें। आइए जानते हैं महाराज जी इस विषय पर और क्या कहते हैं। देखिए, धोखे के बाद भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही असली जीत है। आत्मविश्वास ही वह हथियार है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हमें हमेशा याद रखना है चाहिए कि आत्मविश्वास आपको उन रास्तों पर भी ले जा सकता है जहां धोखे का डर हो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि कैसे सतर्क रहकर लेकिन नकारात्मकता से बचकर आप अपने जीवन में हर प्रकार के धोखे से निजात पा सकते हैं। देखिए, महाराज जी कहते हैं, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नकारात्मकता में फंसना आपके विकास को रोक सकता है। सतर्कता और सकारात्मकता का संतुलन ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि आप धोखे को नज़रअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप अपने अनुभवों से सीखते हुए भी अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। धोखा और चुनौतियां हमारे रास्ते में हमेशा आएंगी, लेकिन हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए और हर अनुभव को उस लक्ष्य के करीब अवश्य लेकर जाएगा। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन की हर बाधा, हर धोखा हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, हर गिरावट एक नया सबक लेकर आती है। जब आप धोखे से उभर कर आगे बढ़ते हैं तो आप एक नए इंसान के रूप में खुद को पाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो इसीलिए धोखे से ना डरें, क्योंकि पूरे जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग आपको छल का प्रयास करेंगे, आपको हराने का प्रयास करेंगे, और वह भी आपकी कार्यकुशलता के विपरीत कर। लेकिन महाराज जी आपको यहाँ पर यह संकेत देना चाहते हैं कि
धोखा हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, यह सामान्य से घटना है, लेकिन उस धोखे से पहले आपको हर बिंदु पर सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे महाराज जी बताते हैं, बहुत से लोग इतने कोमल हृदय के वाले होते हैं कि हर एक की बात में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के साथ छल कपट करना नहीं आता, उन्हें दूसरों को धोखा देना नहीं आता, इसलिए वह स्वयं धोखे के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि बहुत से अच्छे लोग इस कारण दूसरों की मदद करना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि एक बुरी आदत के अनुभव के चलते एक अच्छी आदत को छोड़ना भी समझदारी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपका हृदय दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा ललायित रहता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते और हमेशा सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप दूसरों से छल कपट होने के डर से आपके सच्चे हृदय से प्रार्थना करने की जो क्षमता है, प्रार्थना करने की और दूसरों को सहायता करने की जो आपके अंदर की भावना है, उसे ना कुचल दे। इसीलिए महाराज जी इस ओर भी आपको इशारा करते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को हमेशा बनाए रखें, दूसरों के प्रति दूसरों का आदर संस्कार और साथ साथ सहायता करने की आदत जरूर रखें। लेकिन यहाँ पर महाराज जी आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि इसी के आवाज़ में आपको स्वयं का नुकसान न हो, इसके लिए भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है जो अपनी मीठी मीठी बातों से आपके जीवन में हमेशा आपको छल का प्रयास करते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से और नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह लोग आपकी ऊर्जा को भी नकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा आपने स्वयं सुना होगा कि जिस संगत में आप रहते हैं उस संगत का असर आपके अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा अच्छे लोगों का संगत करें, ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। ऐसे लोगों की ऊर्जा से प्रभावित होकर आपकी यदि नकारात्मक ऊर्जा भी है, आप नकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक मानसिकता में भी हैं, तो आप ऐसे लोगों की संगत में जब जाना शुरू करेंगे तो उनकी दिव्य ऊर्जा या उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको सकारात्मक बनाए रखेगी। और इसीलिए कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के दायरे में रहता है हमेशा बहुत जल्दी सफल होता है, दूसरों को भी बहुत अद्भुत शिक्षा प्रदान करता है और दूसरों के अच्छे की कामना करता है और हमेशा सकारात्मकता बनाए रखता है। इसलिए आपको ऐसे प्रभाव में उठना बैठना सीखना चाहिए। और दूसरी बात महाराज जी इस ओर भी इशारा करते हैं कि अपने जीवन में कदम कदम पर सफलता के बारे में सोचें, क्योंकि समय कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। यह समय जो आज आपके जीवन में चल रहा है, जिस उम्र में जिस मानसिकता के साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं, उसे हमेशा दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। यही एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। जो व्यक्ति क्षण दिन प्रतिदिन सीखते रहता है और उस सीखी हुई आदत को जीवन में अपनाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होता है। और सबसे अच्छी बात महाराज जी यह कहते हैं कि यदि आप थोड़ा भी सकारात्मक प्रभाव के चलते 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो अनेकों कदम आपकी सफलता आपके पास वह चलकर आती है। सफलता भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो जीवन में सकारात्मक होता है। इसीलिए यह सारी चीज़ें एक अच्छे प्रभाव को दर्शाती हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी आदतों का तनाव बना लेकर जीवन में आगे बढ़े। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में भी वही सकारात्मक और सफलता के प्रभाव अपने आप आकर्षित होने लगेंगे। यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं यह कर्मांक आप सभी के लिए बहुत फलदायी होगा। और हम कामना के साथ समय आ गया है विदा का भी। विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना के प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण लोगों का कल्याण हो।
और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।